राग परज। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर धारो यातन कुंज बिहारी, टूक टूक कर धारो यातन कुंज बिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जेरा जिमी से कोई न निकस्या, अमला चढ़ो अति भारी। मुझा देखते सहेला मेरी, कयो जीत के बाजी हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत कुबा कुचला, ऐसी कठिन कठोर नारी। आत्मा मेरी निर्मल करके सेजे पार उतारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूपा सुभगाति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोत बेरा ललिता कुरबानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूपा सुभगाति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोत बेरा ललिता कुरबानी, मेरे धनी कायम सुखकारी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 5 प्रकरण 119, चौपाई 1724। श्री कीर्तन को 119वां प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। श्री राजा राम भाई की सुपुत्री ललिता के भावों को महामती ने इस प्रकरण में स्थान दिया है। हे मेरे प्यारे धामधनी, मैं आप पर बारंबार बलिहारी होती हूँ। मेरे कुंज बिहारी श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं अपने तन अथवा शरीर को टुकड़े टुकड़े कर समर्पित होती हूँ। अपने तन को टुकड़े टुकड़े कर समर्पित होती हूँ। श्री श्याम श्यामा जी के सुंदर स्वरूप पर मैं बारंबार बलिहारी होती हूँ। आपकी प्रेम भरी दृष्टि के कारण ही इन युगल स्वरूप की कृपा मुझे प्राप्त हुई है। इस संसार में मोह माया और अहंकार का विष इतना अधिक फैल गया है कि
उनमें से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। मेरे देखते देखते अनेकों लोगों ने यह मानव तन रूपी शुभ अवसर प्राप्त करके भी उसे गंवा दिया। मैं स्वयं काली, दुर्बुद्धि, कुबड़ी, पथभ्रष्ट एवं कठोर स्त्री हूँ, तथापि आपने मेरी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाया तथा सरलता पूर्वक मुझे इस भवसागर से पार कर दिया। हे मेरे धामधनी, आपका सुंदर स्वरूप अति उत्तम है, मुझ पर आपकी परम कृपा है। इस प्रकार मुझे स्थायी रूप से अखंड सुख देने वाले आप धामधनी पर ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। हे मेरे धामधनी, आपका सुंदर स्वरूप अति उत्तम है, मुझ पर आपकी परम कृपा है। इस प्रकार मुझे स्थायी रूप से अखंड सुख देने वाले आप धामधनी पर ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गौरी। जो तू चाहे प्रतिष्ठा, धराए बैरागी नामा, साध जाने तो को दुनिया, हो तो साधु करी हराम। मार प्रतिष्ठा पैजारो, जो आए दगा देत बिच ध्यान, यही स्वरूप दजाल को उड़ाए दे ने पहचाना। इस दुनिया के बीच में कोई भला बुरा के होता, तू जिन देखे तीन को ले अपनी अरस खिलवता। दिला दलगिरा छोड़ के दे होता तेरा नुकसान, जानता है गोविंद बेड़ा या को पीत दिए आसान। ये भोम देखे जिन फेर के ये जाना मामता, तिलओ तो तरफ दाम के जा तेरी निस्बता। ये भोम देखे जिन फेर के ये जाना श्री महामता, तिलओ तो तरफ दाम के जा तेरी निस्बता, जा तेरी निस्बता। चौपाई 5 प्रकरण 103, चौपाई 1520। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 103 प्रकरणों को हिंदी सरलार्थ। यदि तुम प्रतिष्ठा के लिए ही बैरागी बने हुए हो तो यह समझ लो, दुनिया भले तुम्हें साधु मान लेंगी, किंतु सच्चे संतों ने ऐसी प्रतिष्ठा को सर्वथा त्याज्य हराम समझकर उसे ठुकरा दिया है। ऐसी झूठी प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर भगा दो, जो धामधनी के ध्यान में बाधा पहुंचाती हैं। यही दज्जाल शैतान का स्वरूप है, इसे पहचान कर त्याग दो। इस संसार में यदि कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो तुम उसकी ओर ध्यान मत दो। तुम तो मूल मिलावा परम धाम को ही अपने हृदय में धारण करो। तुम हृदय की हताशा को छोड़ दो, इससे तो तुम्हें हानि हो रही है। यह संसार गोविंद भेड़ा भूत नगरी के समान है, इसको पीट देने से ही परम धाम का मार्ग सरल बनेगा। तुम पीछे मुड़कर संसार के ओर मत देखो, इससे बुद्धिमानी है, क्योंकि परम धाम के ओर जाने में विलंब हो रहा है। वहीं पर तो तुम्हारा आत्मा का संबंध है, वहीं पर तो तुम्हारा आत्मा का संबंध है। चौपाई 5 प्रकरण 103, चौपाई 1520। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। क्या मत आई रे साथ जी, क्या मत आई, वेद कथेव पुकारता गम,
सो क्यों न देखो मेरे भाई। आए श्यामा जी मोए यूं कया, ये खेल किया तुम कारण। तुम आए खेल देखने, मैं आई तुम्हें बुलाऊं। कागज आया वतन का, कासद ओ ल्याए फुरमाना। आया खातर अपने, देने कोई माना। 1100 साल का आए साकेली के आगम। 1100 साल का आए साकेली की आगम। माए अनुभव ले क्या अपना, सो पहुँचाया कसम। जो साहेब किने न देखिया, न कछु सुनिया काना। सो साहेब का जीवो के, जाहिर करसी कुरान। जेते बचन कुरान में, सो सब समझी दई साखा। सो सारे न लीला के, कौन के ते हजारों लाख। सो कुंजी श्यामा जी दई, हकीकत होता न। माए ने खुले सवतीन से, जो छिपे होते बताना। और अभी फुरमान में लिखा, कोई खोल न सके किताबा। सोई साहेब खोल से, जिन पर धनी किताब। बस इतना में आए दरगाह से, जाहिर करे कयामत। ये हकीकत तुम पर लिखी, देखाए दिल सारत। या बेद या कतेब, सब आए तुम खातर। सब साख तुम्हारी देवई, जो देखो नहीं के कर। साख देवे सब दुनिया, विराट चौदह भवन। समझे सारे देखई, जिनका दिल हुआ रोशन। ऐसा के सब पुकारई, निपट निकट कयामत। आए गए सिरों पर, तुम क्यों न आजू चेताता। साथ जी साप हुए बिना, अखंड में क्यों पहुँचाता। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे मामाता। साथ जी साप हुए बिना, अखंड में क्यों पहुँचाता। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे श्री मामत। पुकार कहे श्री मामत। चौपाई 13 प्रकरण 1 से 4, चौपाई 1533। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन को 1 से 4 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, आत्मा जागृति का समय आ गया है। वेद तथा कदेव में भविष्यवाणी की गई है, उसे तुम क्यों नहीं देखते। श्री श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में आकर मुझे ऐसा कहा कि यह खेल तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम यह खेल देखने आए हो तथा मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। परम धाम का संदेश पत्र भी आ गया। रसूल मोहम्मद पत्र वाहक बनकर कुरान ले आए हैं। यह संदेश हमें विश्वास दिलाने के लिए आया है। कदेव ग्रंथों में रसूल मोहम्मद के पश्चात 1100 वर्ष बीतने पर परमात्मा के अवतरण की साक्षियां दी गई हैं। रसूल मोहम्मद ने उसमें अपने अनुभव की अन्य बातें भी लिखी हैं। कामधनी ने आकर इन सब भविष्यवाणियों को सत्य सिद्ध किया। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा तथा न ही कानों से सुना है, वे परमात्मा न्यायाधीश के रूप में आकर कुरान के गुण रहस्य स्पष्ट करेंगे। श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में आकर कुरान की सभी भविष्यवाणियों की साक्षी दी है। इस जागने दिला के ऐसे लाखों प्रमाण धर्म ग्रंथों में मिलते हैं।
उनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। श्यामाजी स्वरूप सदगुरु ने तारतम ज्ञान रूपी कुंजी प्रदान की, जिससे परम धाम की वास्तविकता को प्रकट करने की शक्ति है। अब इस कुंजी के द्वारा धर्म ग्रंथों की सभी गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो गए। कुरान में यह भी कहा है कि इसके रहस्यों को कोई खोल नहीं सकेगा। इन रहस्यों को वही खोलेंगे जिनको धनी ने अपने पद की शोभा दी है। मक्का से आए हुए वसीयत नामों में भी आत्मा जागृति की घड़ी की स्पष्टता की है। ये संपूर्ण वृत्तांत तुम्हारे लिए लिखे गए हैं तथा उनमें आत्मा जागृति के समय के संकेत दिखाए गए हैं। वेद हो अथवा कथित सभी धर्म ग्रंथ तुम्हारे लिए ही आए हैं। ध्यानपूर्वक देखो तो ज्ञात होगा कि ये सभी तुम्हारे ही साक्षी दे रहे हैं। इस विराट ब्रह्मांड के 14 लोकों के जीव भी तुम्हारी साक्षी देने लगेंगे, जिनके हृदय ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो गए हैं। वे सभी बुद्धिमान लोग भी तुम्हारे लीलाओं को देख रहे हैं। ये सभी साक्षियां एक साथ कह रही हैं कि आत्मा जागृति का समय निश्चित रूप से निकट आ गए हैं। यह घड़ी तो तुम्हारे सिर पर आ गई है, तुम अभी भी क्यों सचेत नहीं होते। हे सुंदर सारथी, पवित्र हृदय हुए बिना अखंड धाम में कैसे पहुंचा जाएगा। महामती पुकार कर रहे हैं, जो जितना सचेत हो सकता है वो सचेत हो जाए। हे सुंदर सारथी, पवित्र हृदय हुए बिना अखंड धाम में कैसे पहुंचा जाएगा। महामती पुकार कर कह रहे हैं, जो जितना सचेत हो सकता है वो सचेत हो जाए। जो जितना सचेत हो सकता है वो सचेत हो जाए। चौपाई 13 प्रकरण 1 से 4, चौपाई 1533। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। मैं पूछत ओ ब्रह्म श्रेष्ठ को, तुम दिल की दीज बताए। जो कोई ब्रह्म श्रेष्ठ का, सो देखियो दिल विचार। कई होते कि ककार के, जिन जो किया करार। सब कोई बात विचारियो, देख अपनी अपनी अकाला। सृष्टा तेनो कर्म करत हैं, एक दूजे सो मिला। सो तीनों अबज देवो ऐसी, है हाल तुम्हारा क्यों कारा। जिन्हें ते जान्या त्यों किया, अवाए पहुंचिया खारा। पूजे परमेश्वर कार के, दिल में राखे दोए। तिन कारण पूछत हो, कौन विदया की वाए। कहे परमेश्वर मुख ते, दिला चोरावे जे। दगा देवे माए दुश्मन, क्या नहीं देखत ओए। कहावत है ब्रह्म श्रेष्ठ में, तनि सो छिपावे बात। दिल की करे और न सो, ए कौन श्रेष्ठ की जात। ये जो दोए दिल राकत हैं, ये तो दुनिया की रीता। माए मैले बाहर उजले, ये जीव सृष्टि के प्रेता। एक कई बात ब्रह्म श्रेष्ठ की, दो ये दिल में नाये। सोई करे दानी सो जाएरा, जैसे हुए दिल माए। मीनो मिने गुजा करे, निस दिन ये चितवना। बुरा चाहे तीन का, जिन दिखाया मूल होता ना। पीत चुरावे दानी सो, करे मिनो मिने खोला। ये देखो अंदर की जायरा,
दिखावे अपना मोला, करे धनी सो चोरिया, चोरों सो ते दिला। यूं जन्म खोए फितुए मिने, रात दिन हिला मिला, करे लड़ाई आप में, कहे हम हैं धाम के। क्यों न विचारो चित में, कैसा जुल्म है, चर्चा सुने वतन की, जित सात श्याम जी श्याम। सो फल चर्चा को छोड़ के, जाय ले वतन आराम, बाहर दिखावे बंदगी, माए करे कुकर्म काम। माँ मत पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, ए बैकुंठ दासी के धाम, बाहर देखावे बंदगी, माए करे कुकर्म काम। श्री माँ मत पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, ए बैकुंठ दासी के धाम, ए बैकुंठ दासी के धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 105वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। मैं ब्रह्मात्माओं से पूछ रहा हूँ, तू अपने हृदय की बात बतला दो। जो कोई भी ब्रह्मात्माएं हैं वे दिल में भली प्रकार विचार कर देखें तथा निश्चय कर कहें कि परम धाम में श्री राजा जी को उन्होंने क्या वचन दिया है। सब अपनी अपनी बुद्धि से सोच विचार कर देखो। यहाँ पर तीनों श्रेणी का आत्माएं, जीव, ईश्वरी ब्रह्म एक दूसरे से हिल मिलकर कर्म करती हैं। वे तीनों सृष्टि अब पृथक पृथक दिखाई देंगी। अब इन तीनों में तुम्हारी स्थिति कैसे है? तुम कौन सी सृष्टि हो? इस पर विचार करो। इतने दिन तक जैसा जानते थे वैसा ही किया, किंतु अब तो आत्मा जागृति का अंतिम समय आ पहुंचा है। कतिपय लोग मुझे धामधनी मानकर मेरी सेवा करते हैं, किंतु दिल में दूसरा ही भाव रखते हैं। इसलिए मैं पूछता हूँ कि ऐसे लोगों की क्या दशा होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुख से धामधनी कहकर पुकारते हैं, किंतु दिल में बात छिपाते हैं। यह द्वैत भाव रूपी शत्रु तुम्हें धोखा दे रहा है, क्या इसे नहीं देखते हो? कई लोग ब्रह्मश्रेष्ठी कहलाते हैं, किंतु सदगुरु धनी से छिपाकर तथा अन्य लोगों से दिल खोलकर बातें करते हैं। अब बताओ कि यह कौन सी सृष्टि का आचरण है? जो इस प्रकार दिल में दो प्रकार के भाव रखते हैं, यह तो संसारी की रीति है। हृदय में कपट एवं बाहर की मधुरता, यह तो जीव सृष्टि की प्रीति अथवा आचरण है। ब्रह्म सृष्टि के दिल में दो प्रकार के आंतरिक व बाह्य भाव नहीं होते, अपितु एक ही शुद्ध भाव होता है। वे जैसा दिल में है वैसे ही धनी के समक्ष प्रकट करते हैं। कुछ लोग परस्पर छिपकर बातें करते हैं और निरंतर रात दिन दूसरों के गुण दोषों का ही चिंतन करते रहते हैं। वे उनका भी बुरा चाहते हैं जिन्होंने उन्हें परम धाम का ज्ञान दिया है। जो धनी से छिपाकर एवं आपस में खुलकर बातें करते हैं, देखो ऐसे लोगों का दिल बाहर प्रकट हो रहा है। वे इस प्रकार अपना मूल्य स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं। जो लोग धनी से बातें चुराते हैं और दुष्ट लोगों के साथ दिल खोलकर बातें करते हैं, वे रात दिन दुष्ट लोगों से मिलकर व्यर्थ के झगड़े में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग परस्पर लड़ते झगड़ते हैं तथा स्वयं को परम धाम के होने का
दावा करते हैं। तुम हृदय में यह विचार क्यों नहीं करते ही कि यह कैसा अनर्थ है। चर्चा तो परम धाम की सुनती है, जहाँ श्याम श्यामाजी तथा सुंदर साथ आनंद में रहते हैं, परंतु ऐसी दिव्य चर्चा के फल को छोड़कर त्याज्य वस्तु को ग्रहण करते हैं। जो बाहर से तो भक्ति भाव दिखाते हैं और अंदर छिपकर दुष्कर्म करते हैं, ऐसे तथाकथित ब्रह्मसृष्टियों से महामती पूछते हैं कि वे वैकुंठ जाएंगे अथवा परम धाम, अर्थात उनकी कौन सी गति होंगी। जो बाहर से तो भक्ति भाव दिखाते हैं और अंदर छिपकर दुष्कर्म करते हैं, ऐसे तथाकथित ब्रह्मसृष्टियों से महामती पूछते हैं कि वे वैकुंठ जाएंगी अथवा परम धाम, अर्थात उनकी कौन सी गति होंगी, उनकी कौन सी गति होंगी। चौपाई 14 प्रकरण 105, चौपाई 1547। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।